महाशिवरात्रि पे जिनके ज्योतिर्मय शिवलिंग का प्राकट्य हुआ और भगवान शिव को क्या प्रिय है, जिसको जो वस्तु प्रिय हो उसको वस्तु अगर अर्पण की जाए तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी अभी हमने एक मंगलाचरण किया। उस मंगलाचरण में भगवान शिव को नमन करते हुए हमने कहा, वंदे मुकुंद प्रियम। भगवान शिव को क्या प्रिय है? वंदे मुकुंद प्रियम, मुक्तिम ददाति मुकुंदः। जो मुक्ति देने वाले ऐसे मुकुंद जो है वो भगवान शिव के इष्ट है। भगवान राम के इष्ट भगवान शिव है और भगवान शिव के इष्ट श्री हरि जी हैं। तो देखा जाए इन 7 दिनों में हरि और हर का बड़ा सुनहरा मिलन हम सभी लोगों के समक्ष होगा। हरि के माध्यम से हम भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण इसलिए भी विशेष है क्योंकि भगवान शिव के इष्ट की कथा इस ग्रंथ में विद्यमान है। भगवान शिव का निवास कहाँ है? कैलाश लोक में। बोले वो तो एक लोक विशेष है, लेकिन भगवान शिव का निवास हम सभी लोगों के हृदय में। इसलिए भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शिव की स्तुति में बड़ा सुंदर भाव लिखा। आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हम सभी लोगों की जो मति है वो क्या है, इसके माध्यम से आज हम प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण का थोड़ा स्पर्श करने की कोशिश कर पाएंगे। जितना समय हमको प्राप्त होगा उस समय के अनुसार। हालांकि बहुत लेट हमने शुरू किया है, तो जैसा भी आप लोग आज्ञा देंगे, जब आप कहेंगे कि महाराज रुक जाओ उस समय हम रुक जाएंगे। जिस समय आप कहेंगे कि अब समय आपका हो गया है तब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो भगवान शिव के बारे में कहा गया, कौन है? आत्मा त्वम। भगवान शिव मेरी आत्मा है। गिरिजामति जो पार्वती है वो मेरी मति है, वो मेरी बुद्धि है। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। हम सभी लोगों के शरीर में प्राण भी है, मन भी है, इंद्रियां भी है। बोले भगवान शिव के सहचर गण भी होते हैं। तुम्हारी सारी इंद्रियां भगवान शिव के गण हैं। पूजाते विषयोपभोग रचना। मैं कुछ भी खाता हूं, पीता हूं, मानो कि मैं भगवान शिव को ही अर्पण करता हूं। निद्रा समाधि स्थिति ही। अगर मैं सोता भी हूं तो मानो कि भगवान शिव की गोद में सर रख कर सोता हूं। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि। मैं जितना भी चलता हूं मानो कि भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं। अब सुबह आपने कलश यात्रा निकाली दोपहर को, इस यहां से आप प्रस्थान करते हुए गली गली गए, भ्रमण करते करते गए
तो हमने क्या किया? तो आचार्य बोलते हैं हमने भगवान की परिक्रमा की। केवल परिक्रमा करने के लिए मंदिर के इर्द गिर्द घूमना पड़े, बोले सो बात नहीं। हम जितना चलते हैं मानो कि भगवान की परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करने के लिए कोई केंद्र होना चाहिए। केंद्र होगा तभी तो परिक्रमा होगी। तो मेरे जीवन का केंद्र भगवान शिव हो। इनके इर्द गिर्द जितना भी मैं घूमता हूं, टहलता हूं, चाहे मॉर्निंग वॉक करता हूं, इवनिंग वॉक करता हूं, कितना भी टहलता हूं, तो आचार्य बोलते हैं ये मत मानो कि मैं टहल रहा हूं, ये मानो कि मैं भगवान की हाँ जी परिक्रमा कर रहा हूं। आप कितना भी चलो, मन में क्या भावना हो कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं, प्रदक्षिणा कर रहा हूं। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ। मैं जो कुछ बोलता हूं वो भगवान शिव की स्तुति करता हूं। इसलिए आचार्य बोलते हैं यद्यत करोमि, मैं जो भी कुछ कर्म करता हूं वो सर्वस्व आपको अर्पण करता हूं। और भगवान राम से पूछा गया आपकी भक्ति कैसे प्राप्त हो? श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं औरों एक गुप्त मत सबे करो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोहे। भगवान श्री राम समस्त प्रांतवासियों को, अयोध्या वासियों को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि बिना भगवान शंकर के मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भगवान श्री राम को क्या पसंद है, भगवान शिव को क्या पसंद है, इस चर्चा पे हम प्रवेश करेंगे। तुलसीदास जी के माध्यम से भगवान शिव कहते हैं राम कथा नित शिव जी गावे। क्या? राम कथा नित शिव जी गावे। भगवान शिव सतत राम की, हरि की चर्चा करते हैं, गुणगान करते हैं। हम सभी लोग श्री हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं क्या? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। श्री हनुमान जी महाराज भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसलिए जो शिव को प्रिय है वो श्री हनुमान जी महाराज को भी प्रिय है। इसलिए गोस्वामी जी बोलते हैं प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान श्री राम का गुणगान सुनना ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव का निवास कहाँ है? हम तो कहते हैं कि भगवान शिव का निवास तो शमशान में है ना। और महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर जब हम मिले हैं तो भगवान शिव का निवास कहां कहां है, किस रूप में है, इसकी भी चर्चा हो। बोले महाराज हम तो बचपन से कितनी भागवत हमने श्रवण कर ली। अगर भागवत हमने श्रवण की है तो भागवत श्रवण करने का फल भी हमें प्राप्त होना चाहिए। अगर भागवत हमने अनेक बार सुनी और हमारे जीवन में भागवत नहीं उतरी तो मानना चाहिए, समझना चाहिए कि अभी समझने में, सुनने में कहीं कुछ कमी रह गई है। हम श्री हनुमान चालीसा के अंतिम एक चौपाई पढ़ते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा आगे होए सिद्ध
साखी गौरी सा। गोस्वामी जी बोलते जो यह पढ़े, जो मैंने बोले कोई भी पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बाल पढ़े, युवा पढ़े, वृद्ध पढ़े, सन्यासी पढ़े, गृहस्थ पढ़े, ब्रह्मचारी पढ़े, अनपढ़ पढ़े, शिक्षित पढ़े, कोई भी पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। अब आप बताइए कि हमने बचपन से अब तक कितने बार हनुमान चालीसा पढ़ी होगी? हाँ जी, कोई गिनती नहीं है कि हमने कब तक पढ़ ली है, पता नहीं। अगर पढ़ी है तो उसका फल क्या है? पढ़ने का फल तो गोस्वामी जी बोलते हैं होय सिद्ध साखी गौरी सा, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर हमें सिद्धि प्राप्त हुई है तो समझना चाहिए कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ी है। हाँ जी, अगर हमको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है इसका मतलब अभी हमने हनुमान चालीसा जैसी पढ़नी चाहिए, हाँ जी, वैसी नहीं पढ़ी। या तो गोस्वामी जी झूठे या तो हम झूठे। गोस्वामी जी बोलते झूठा मैं भी नहीं, मैं शपथ किसकी खाता हूं, साक्षी किसको बनाता हूं? बोले मैं साक्षी नहीं हूं। तो कौन साक्षी हो? साखी गौरी सा, जो गौरी के ईश है वो इस बात के साक्षी है कि जो हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। अगर हमने हनुमान चालीसा एक बार, दो बार और बचपन से अब तक 100 बार पढ़ ली हो, अगर हमको सिद्धि प्राप्त हुई है तो समझना चाहिए कि हमने वास्तव में पढ़ी। अगर हमको सिद्धि प्राप्त अभी तक नहीं हुई है इसका मतलब हमें दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है। सिद्धि मैं आपकी मन की बात जान लो कि ये सिद्धि है। सबसे बड़ा भयानक रोग है महाराज ये। अगर आपको ये सिद्धि मिल जाए ना, मानो कि पति को सिद्धि मिल जाए कि दूसरे की मन की बात जान ले, मानो कि पत्नी को सिद्धि मिल जाए कि दूसरे की बात के मन की में क्या चल रहा है ये समझ में आ जाए, तो घर में फिर हाँ जी रोज कलेश होगा। मैं पता है मुझे कहाँ गए थे, ये मुझे पता है तुम कहाँ गए थे, फिर तो रोज घर में कलेश हो। ये कोई आसान नहीं है कि मैं आपकी मन की बात पढ़ लूं। सिद्ध हो जाना बोले बिना वस्त्रों के रह जाना, सिद्ध हो जाना अर्थात भोजन छोड़ देना, सिद्ध हो जाना अर्थात पानी पे चल जाना, सिद्ध होना अर्थात छोटा बड़ा हो जाना। जैसे हनुमान जी महाराज हुए, कभी विशाल होते हैं तो कभी सूक्ष्म होते हैं। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? सूक्ष्म रूप धरी सिए ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जला। हनुमान जी के पास तो सिद्धि है। अब अगर हमें सिद्धि प्राप्त हुई है, सिद्धि मैंने बड़ी आसान भाषा में कही तो सिद्धि मैंने सध जाना, सिद्धि मैंने सध जाना। सध जाना अर्थात जैसा मुझे भगवान रखना चाहते उनकी उपस्थिति में वैसा रहना ही सध जाना। जैसा भगवान मेरे माध्यम से करवाना चाहते हैं वैसा करना ही सिद्धि। हर रजा में प्रसन्न रहना ये सिद्धि। चित्त में राग द्वेष का ना होना ये सिद्धि। मैं जरूर अपने बारे में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि 7 दिनों तक जब हम आपसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं गुरु परंपरा से पढ़ा हूं, आचार्य परंपरा से पढ़ा हूं, तो एक बात मेरे गुरुओं ने, मेरे आचार्यों ने बोली है कि जो शास्त्र सम्मत हो वही बोलना, जो शास्त्र में हो वही बोलना, जो शास्त्र में ना हो वो कदापि ना बोलना। इसलिए इन 7 दिनों में वो आपसे चर्चा होगी जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और
जो श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है वो कदापि ना हो। और आजकल तो बड़ा सस्ता जमाना आ गया, ऐसे ऐसे लोग आ गए जिन्होंने ये कह दिया एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ऐसे हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात किया। बोले कुछ करना वरना नहीं है, एक लोटा जल तो भगवान श्री प्रसन्न। जितना इन लोगों ने सनातन का ह्रास किया है शायद कोई विधर्मी भी ना करे। भगवान शिव को इतने भोले भाले हैं क्या? बोले एक लोटा जल डाल दिया वो सब भगवान तुष्ट हो गए? बोले ना, जल के पूर्व हम क्या हैं? हम भगवान को क्या मान करके भगवान का यजन करते हैं। क्योंकि जब आप अभिषेक करते हैं, अभिषेक करने के पूर्व ब्राह्मण आपसे ये बोलता है क्या? शिवो भूत्वा शिवम जजेत। शिव बन करके शिव की पूजा की जाए, आराधना की जाए। तो शिव को जो प्रिय हो वो अर्पण हो। अब बेल पत्र उल्टा चढ़ा दें और इस पे ये लगा दें तो ये फल प्राप्त हो जाएगा, इतनी मूंग की दाने ले लें ये फल प्राप्त हो जाएगा, वो तो मैंने ढूंढा, मुझे शिव महापुराण में कहीं मिला ही नहीं। साक्षात पंचाक्षर मंत्र भूल करके, जिस पंचाक्षर मंत्र की इतनी सिद्धि है, प्रसिद्धि है, नमः शिवाय मंत्र की, उस मंत्र को गौण करके ओ शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलबाला कर दिया गया समाज में। बोले नमः शिवाय जब बोला जाता है ओ शिवाय नमस्तुभ्यम, वो तो शिव महापुराण में बड़ा छोटा से अंश सा आता है। लेकिन इस व्यास मंच के माध्यम से, क्योंकि व्यास जो भी मंच पर बैठता है उसको नाम दिया जाता है कि वो व्यास है। और जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की उनका नाम भी श्री वेद व्यास है। वेद व्यास अर्थात जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, तो विस्तार करने के कारण उनका नाम पड़ गया क्या? वेद व्यास। जबकि उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? अब मेरी आपको कमजोरी बता दूं, मेरी छोटी सी कमजोरी ये है, मैं अकेले नहीं बोलता हूं, आपको भी साथ साथ। क्यों? कहीं आपको माया महारानी, निद्रा महारानी आके घेर ना ले और बढ़ के तो बैठे श्रोता, वो थोड़े समय के बाद सोता। अभी तक तो महाराज ऐसे बैठे थे कि धीरे धीरे हाँ ठीक है, हाँ तो की करे से महाराज जी, की करे से कहां चले गए? मेरी आंख लग गई सी। इसलिए मैं अकेले नहीं बोलता हूं, आपको भी साथ साथ अवश्य बोलना पड़ेगा। ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। भगवान शिव को क्या प्रिय है? तो क्या भगवान शिव को प्रिय है बिल्व पत्र। क्या? बिल्व पत्र। उस बिल्व पत्र में कितने पत्ते होते हैं? 3। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम तजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। जहां 3 अर्पण हो जाए। भगवान शिव को क्या क्या अर्पण होता है? मैं आज प्रयास कर रहा हूं कि थोड़ा सा भागवत में प्रवेश करूं, क्योंकि हरिहर का मिलन है। अगर शिवरात्रि के अलावा अन्य प्रसंग होता तो सीधा प्रवेश भागवत में होता, लेकिन प्रसंग बड़ा विशेष है महाशिवरात्रि का, कि जहां हरि और हर का मिलन करवाना। तो भगवान शिव को क्या प्रिय है वो चर्चा करें, शिव को क्या पसंद है वो चर्चा करें। शिव को प्रिय है मुकुंद प्रियम। मुकुंद बाल मुकुंद, सेवा के बिहारी राधा रमण, राधा वल्लभ, ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहा वंदे मुकुंद प्रियम।
बोले ने भागवत कितनी बार सुन ली? बोले महाराज बहुत सुन ली। और भागवत का फल हमारे जीवन में घटा आया? बोले नहीं आया। तो मानो अभी भागवत पुनः सुनने की आवश्यकता है। अगर वो फल हमारे जीवन में घट गया तो मानो हमने भागवत सुनी। अगर उसका फल हमारे जीवन में नहीं घटा, नहीं दिखा, तो समझना चाहिए कि अभी सुनने में कहीं कमी अवश्य रह गई है। महाराज आज तो पहला दिन है, अभी 2-3 दिन में 4 दिन में हम जैसा भी मौका मिला बीच में शक्ल दिखा जाएंगे, आ जाएंगे, 10 मिनट बैठ जाएंगे। जैसे कि आजकल क्रियाओं में 13वीं में होता है ना कि शक्ल दिखाने के लोग जाते हैं ताकि मेरी हाजिरी लग जाए, है ना। लोग तो शमशान में भी दिखाने जाते कि हम भी आए थे कि आप भी आना, है ना। लोग तो हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। बड़ा दुख है। एक माता जी का स्वर्गवास हुआ, दोनों बेटे बाहर रहते हैं। छोटा बेटा आया, पिता ने पूछा कि वो बड़ा नहीं आया? बोले वो तो कहीं व्यस्त था। उसने कहा कि तो माँ के बारे में हुआ ना, जब आपकी बारी आएगी तो वो आ जाएगा। ऐसे कलिकाल में हमारा जीवन है और ये सत्यता इसी भागवत महापुराण में आपको दर्शन होगा। बेटा कहता है कि अब की बार तो मैं आ गया, जब आप जाएंगे तो बड़ा बेटा आ जाएगा। तो पिता बोलते हैं तू भी जा, उसको जाके बोल देना कि मैं दोनों का करके आया। आयु नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गुणा पुनर्न दिवसः कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तोयतरङ्गचपला विद्युच्चलं जीवनं तस्मात् मां शरणागतं शरणद तं रक्ष रक्षा। आचार्य कहते हैं आयु नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम। बोले हम हर साल अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, अगस्त में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में बड़े धूमधाम से केक काटा जाता है, लोगों को बधाई दी जाती है, लोग गिफ्ट भी देते हैं, हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, दिन बढ़ा या दिन कम हुआ। हाँ जी, हमारा दिन तो कम हो गया और हमारी विडंबना देखिए, दिन कम हुआ, हम खुशी मना रहे हैं। खुशी तब मनाई जाए कि दिन बढ़े। और कैसी भगवान की महिमा है कि दिन कम होने पे सबको हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा है। एक दिन जीवन का और कम हो गया, एक साल जीवन का और कम हो गया। आचार्य कहते हैं आयु नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम। बोले बचपन आता है और चला जाता है, जवानी आती है और चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा आता है और परमानेंट बैठ जाता है, साथ लेके ही जाता है। आचार्य बोलते हैं प्रत्यायान्ति गदा पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षका। बोले काल सभी चीजों को खा जाता है, ये काल की विशेषता है। इसलिए तस्मात् मां शरणागतं शरणद। इसलिए भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए प्रभु। ऐसे भगवान शिव को क्या प्रिय है? मुकुंद प्रिय। भगवान शिव को मुकुंद प्रिय है। और भगवान शिव को क्या अर्पण किया जाता है? बोले बिल्व पत्र, जिसमें 3 पत्तियां हैं,
वो 3 पत्तियां हमारे जीवन में 3 गुणों का प्रतीक है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रतीक है। उस भाव को अर्पण करते, भगवान पे अर्पण करते। किसको? बिल्व पत्र। और बड़ी विशेष बात है, हमारा शरीर भी बिल्व पत्र की भांति ही है। कैसा? अब आप देखो, ये कहा कैसा लगता है? बोले ये पत्तियां अगल बगल वाली और ये ऊपर वाली पत्ती, बोले ऐसे ही अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर दिया। हमारे संत कथानक सुनाया करते, काल्पनिक हो सत्य हो बात अलग है, लेकिन शिक्षाप्रद बहुत है। एक चोर एक मंदिर में गया, रात्रि का समय, तो देखा भगवान शिव का मंदिर है। अगल बगल देखा, भगवान शिव के मंदिर में कुछ मिला नहीं। क्या मिला? बिल्वपत्र मिला, भांग मिली, धतूरा मिला, कपड़े मिले। बोले क्या करूंगा इसका? तो नजर गई जहां भगवान शिव का मंदिर, ठीक इसके ऊपर घंटी बजी हुई है। बोले बड़ा प्यारा घंटा है। अब चोर बड़ा हैरान, अब इसको उठाया कैसे जाए? है बड़ा कीमती, इसको कैसे उठाया जाए? सीढ़ी भी नहीं है। तो भगवान शिव पे ही पांव रख करके घंटे को उतार। बोले आज धन्य हो गया। वही भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले मांगो बच्चे मांगो, क्या मांगते? मैं प्रसन्न हो गया। चोर बड़ा हैरान, ना आपकी पूजा की, ना बिल्वपत्र चढ़ाया, ना अनुष्ठान किया, ना अभिषेक किया, फिर भी आप प्रसन्न हो गए। भगवान शिव बोलते हैं लोग तो पत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धन चढ़ाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं चढ़ाते। तुम तो कितने निराभिमानी हो, तुमने अपने आप को ही अर्पण कर दिया। अपने आप को अर्पण करना अर्थात अपने अहम को ही अर्पण कर देना। हम सभी लोग सोमवार को, मंगलवार को, शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में भगवान शिव को पत्र भी चढ़ाते हैं, पुष्प भी चढ़ाते हैं, फल भी, भांग भी, धतूरा भी, लेकिन एक चीज नहीं चढ़ाते। क्या? अपने आप को अर्पण नहीं करते हम। और जिस दिन अपने आप को अर्पण कर दे, समर्पण कर दे, तभी भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। इसलिए भगवान शिव को क्या प्रिय है? बोले पत्र प्रिय है भगवान शिव को। कौन सा पत्र हो? बोले हमारा शरीर ही बिल्वपत्र हो। भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। जब बड़े प्रेम भाव से मुझे पत्र पुष्प फल अर्पण करे, उसको मैं ग्रहण करता हूं, उसको मैं पाता हूं। भगवान शिव कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता, हमारा हृदय कमल ही मानो पुष्प के समान है। अपने हृदय को अर्पण करना मानो भगवान शिव को पुष्प अर्पण करना है। अब देखो भगवान शिव को हरि क्यों प्रिय है, ये थोड़ी सी कथानक आपको सुनाने की कोशिश करता हूं मैं। भगवान विष्णु का संकल्प रहा कि मैं रोज सहस्त्र कमलों से भगवान शिव का अभिषेक करूं। एक एक कमल लो और भगवान शिव को अर्पण करो। एक कमल लो, शिवाय नमः, गौरी शंकराय नमः। ऐसे एक एक भगवान शिव के नाम बोलते हुए भगवान विष्णु एक एक पुष्प अर्पण करते चले जाते हैं। सदियों से प्रसंग चला आ रहा है। भगवान शिव को लगा आज अपने प्रभु की थोड़ी परीक्षा ली जाए। तो क्या परीक्षा ली? बोले 1000 पुष्प चढ़ाने का संकल्प भगवान विष्णु का है। भगवान शिव ने बड़े प्यार से, बड़े आराम से एक पुष्प आराम से थोड़ा सा ओझल कर दिया और 999 पुष्प जब भगवान विष्णु ने अर्पण कर दिए, विष्णु बोले एक पुष्प बाकी रह गया, वो कहां जाए, कहां चला गया? बोले लगता है पूजा में कहीं विस्मृत हो गया, कहीं खो गया। बोले एक पुष्प के बिना भगवान की शिव की आराधना
अधूरी रह जाएगी तो पुष्प कहां से लाऊं। भगवान विष्णु सोचते हैं कि लोग मुझे पंकज नेत्र बोलते हैं, कमल नेत्र बोलते हैं, तो क्यों ना अपने नेत्र को ही भगवान पर अर्पण कर दिया जाए। तो जैसे भगवान विष्णु ने एक हथियार के माध्यम से, एक चक्कू के माध्यम से, असी के माध्यम से अपने नेत्र को जैसे बाहर निकालने की कोशिश की, भगवान शिवदत्त वहां पर प्रकट हो गए। बोले धन्य प्रभु के धन्य। तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भेंट किया। ये भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है ना, वो भगवान शिव ने ही दिया। इसलिए हरि और हर कैसे हैं? बोले हरि और हर दोनों एक ही रूप। जो हर को प्रिय है वो हरि को प्रिय है, जो हरि को प्रिय है वो हर को प्रिय है, जो हरि को नहीं प्रिय वो शिव को, राम को कदापि प्रिय नहीं। इसलिए भगवान राम क्या बोलते हैं, और एक गुपद मत सबई करो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। बोले बिना शंकर के भजन के मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर बड़ी सावधानी से इस बात को सुनना, अगर आज आप शिव जी के भक्त हैं तो संभावना है आने वाले कुछ जन्मों में आप हरि के उपासक होंगे। और ठीक इसके उल्टे अगर आज आप हरि के उपासक हैं तो समझिए कि कभी ना कभी आपने शिव जी की आराधना अवश्य की। ये शिव की आराधना का फल है कि आप हरि की उपासना कर पाते हो। ये शिव की पूजा का फल है कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है। आज नहीं, इस जन्म में नहीं, किसी पूर्व जन्म में आपने शिव की आराधना अवश्य की होगी कि आपको साक्षात भगवान हरि का सानिध्य प्राप्त हुआ। हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं। जब मन हुआ वृंदावन चले गए, जब मन आया तब बरसाना चले गए, जब मन आया तो गोकुल चले गए, जब मन आया तो मथुरा चले गए। जीवन का परम सौभाग्य तब हो कि हमारा मन स्वयं वृंदावन बन जाए, हमारा मन स्वयं गोकुल बन जाए। जब प्रसंग आएगा वो गोकुल क्या है, वो मथुरा क्या है, वो वृंदावन क्या है, इस पे अवश्य हम चर्चा करें। अब थोड़ा सा प्रवेश करने की कोशिश करें। इसके पूर्व थोड़ा एक क्षण के लिए भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत कहती है जो भी नाम का संकीर्तन करता है उसके समस्त पाप ताप संताप सब नष्ट होते हैं। इसलिए भगवान के संकीर्तन में कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। अब हमें भाव आता है कि हम भागवत क्यों सुने, क्यों सुना जाए। और भी तो ग्रंथ हैं, उनका अवलंबन लिया जाए, उनका सहारा लिया जाए। आखिर भागवत ही क्यों सुने, आखिर हरि कथा ही क्यों सुने, ऐसी क्या विशेषता है, क्यों सुना जाए। यहां पर बैठे हैं, शाम को आप जाइए और बढ़िया फिल्म आ रही होगी, आप मॉल में जाइए बढ़िया फिल्म आ रही होगी, चकाचौंध की किट्टी पार्टी भी हो रही होगी, चाय पार्टी भी हो रही होगी। बोले यहां पर बैठ करके वेला क्यों बैठे हम, क्या मिलेगा भागवत श्रवण से। अब थोड़ा प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जब सतयुग था तब दो ग्रह आपस में लड़ते थे। जब त्रेता आया तो दो देश आपस में लड़े, अयोध्या और लंका। जब द्वापर आया तो एक ही परिवार आपस में लड़ा, कौरव और पांडव। लेकिन जब कलिकाल आया तो एक ही व्यक्ति में राम भी आया और रावण भी आया। एक ही व्यक्ति में राम भी निवास करने लगा और रावण भी निवास करने लगा। तब तो केवल एक ही रावण था, तब तो केवल एक ही हिरण्यकश्यप था। लेकिन वर्तमान समय में बोले आज तो जहां नजर जाती है वहां रावण ही रावण दिखाई पड़ता है। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान आप तो अपने सुधाम को जाने वाले हैं, जब सुधाम गमन कर रहे हैं प्रभु, तो आपके बिना हम कैसे जिएंगे। आप थे तो आपने वराह बन करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, जब आप थे नृसिंह बन करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, आप थे तो रावण का उद्धार करने के लिए राम आए। लेकिन भगवान कलयुग में तो बोले एक दो रावण नहीं, जहां तो गली गली में, प्रांत प्रांत में, देश देश में, बोले तब के रावण के तो केवल 10 ही सिर थे और आज के रावण के 10 सिर नहीं, बोले हजारों हजारों सिर। बोले ऐसे कली काल में भगवान लोग कैसे जी पाएंगे। भगवान ने कहा अब अवतार की आवश्यकता नहीं है, अब संस्कार की आवश्यकता है। वो जहां समाज में जितने ज्यादा संस्कार मिलेंगे उतना समाज, उतना परिवार परिपुष्ट होगा, बलवान होगा। हमारे मन में ही रावण का और राम का भी निवास, और जिसको जितना ज्यादा अन्न मिलेगा वो उतना ज्यादा बलवान होगा। हमारे रावण को पुष्ट करने के लिए जगह जगह चकाचौंध है। मॉल में चले जाए, बाजारों में चले जाए, मोबाइल में चले जाए, बोले सारी चीजें हमारे रावण को बलवान करने में लगी है। जहां भी नजर दौड़ती है, बाजार में चले जाओ, रावण की सामग्री मिलती है, राम की तो बड़ी कम मिलती है। इसलिए जिसको जितना ज्यादा अन्न मिलेगा वो उतना ज्यादा बलवान हो। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक सज्जन एक दुर्जन। जितना दुर्जन को बल मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, समाज में उतना ज्यादा अनाचार, पापाचार, कदाचार, व्यभिचार उतना ही बढ़ेगा। वो जितना राम को अन्न मिलेगा उतना ज्यादा समाज में सदाचार होगा, लोगों में सत्कर्म के प्रति रुचि होगी। आज बड़ी हैरानगी वाली बात है, बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि राम
का अन्न खाने वाले, राम को पुष्ट करने वाले चीजें बहुत कम है। पहले युगों में भागवत होती थी, वो युगों तक उसका प्रभाव रहता था। आज हर गली मोहल्लों में हर महीने कहीं ना कहीं भागवत होती है, लेकिन उसका प्रभाव यत्र तत्र दिखाई नहीं पड़ता। पहले युगों में होती थी, उसका प्रभाव कितना कितना दूर दूर तक रहता। भगवान शिव मां पार्वती के साथ जा रहे हैं और एकाएक भगवान शिव धरती को देखते लोटपोट से हो जाते हैं। मां पार्वती बड़ी हैरान, बोले प्रभु क्या हो गया? बोले आज से कुछ सालों पूर्व इस जगह पर हरि की कथा हुई थी, उसका प्रभाव आज तक मुझे दिखाई पड़ता है, इसलिए इस भूमि में अपने आप को लोटपोट कर रहा हूं, उसका जो प्रभाव है मेरे चित्त में पड़ा रहे। मां पार्वती बड़ी प्रभु आप कितने धन्य हैं, कितने हजार वर्ष पूर्व इस प्रांगण में, इस स्थान पर, इस भूमि पर भगवान की कथा हुई होगी और आज तक उसका प्रभाव है। थोड़ा आगे चले, भगवान शिव पुनः धरती पे लोटपोट होते हैं। मां पार्वती बोली अब क्या? बोले आज से 1000 वर्ष बाद इसी भूमि पर भगवान हरि का गुणगान होगा, भगवान की बड़ी मंगल में कथा होगी, इसलिए आज इस अपने भाव को यही पुष्ट कर देता हूँ। कितना परम सौभाग्य होगा जिस शिव मंदिर में आज हम बैठे हैं, किसी समय भगवान शिव भी यहाँ पर लोटपोट अवश्य हुए होंगे। ऐसे मन में भावना क्यों ना आए कि वही स्थान है जहां भगवान शिव भी मां पार्वती के साथ किसी 1000 वर्ष पूर्व आए होंगे। अगर आए हैं उसका प्रभाव ये है कि हम सभी लोग भागवत के माध्यम से हम आपस में जुड़ पा रहे हैं, इसका प्रभाव ही तो है। क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण? अपनी पीठिका देखी, पीठिका पे लिखा है क्या? श्रीमद् भागवत। क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण? थोड़ा इसमें प्रवेश करने की कोशिश करें। समय हो तो नहीं है, समय के बारे में मुझे बता देना। ये तो प्रवाह, फिर मंदाकिनी नदी है, फिर वो धारा चलती है, तो धारा चलती भी धारा बहती है, फिर बहने में फिर वो कोई भाव आ जाए तो आप मुझे तभी सावधान करें। अभी प्रवेश करें भागवत में, या जैसा आप मुझे आज्ञा दें उसके अनुसार ही, जैसा आपको उचित लगे। तुसी जो आज्ञा होगी असी करांगे, ताड़ी आगे सिर मथे। देखिए कथा में इतना आनंद आ रहा है, मैं तो कहता हूँ सारी रात की कथा चलती रहे और आप कथा सुनते रहे। एक कथा का अपना प्रभाव होता है। मैंने पहले कहा है कि संतों के दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है, और इतने सुंदर प्रवचन आप सुन रहे हो तो दिल कहाँ करेगा घर जाने को। तो यही बैठे महाराज, जब तक आप बिठाओगे बैठे। बड़ा शंकर भगवान की, बड़ा वाक्य बिहारी लाल की। भगवान शिव को एक व्यसन है। बोले कौन सा व्यसन है? बोले सभी लोग भांग पीते हैं, भगवान शिव को भांग का व्यसन है। अब मैंने पूरा शिव महापुराण पढ़ा, मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा कि भगवान शिव ने कहीं भांग पिया, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, अर्पण अवश्य होती है, भांग की अर्पण होती है, तो पूरा भी अर्पण होता है। तो अभी कावड़ का सीजन आएगा तो जगह जगह कावड़िए भी और मदमस्त होकर के बोले भगवान शिव भी पीते तो हम भी पिए। उनको कौन बताए भगवान शिव तो विष भी पीते हैं। हाँ जी, तो हम भी 1-2 गिलास नहीं, हाँ जी 1-2 चम्मच, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। भगवान शिव तो बिल्कुल हल विष पी गए थे, तो थोड़ा सा विष पी ले, 1-2 बूंद। बोले ना ना साधे वास्ते नहीं, असी विष पीवा मर जावांगे। बोले ना भगवान शिव कैसे हैं? बोले भोले बाबा हैं, भोले हैं। तो ऐसे भोले को भाव पसंद है। भाव मैंने भाव, भाव मैंने भोलापन, भाव मैंने भीगापन। ऐसे भोले को भाव पसंद है। जो भगवान को भाव पसंद है
तो हमारे जीवन में भी 3 ग हैं। कौन? गुरु, ग्रंथ और गोविंद। इन तीनों का आलंबन लेकर के, सहारा लेकर के हम भागवत में प्रवेश करने की कोशिश करें। पहला शब्द है श्री। क्या? श्री। श्री कौन है? बोले हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली विश्वान दुलारी श्री। हमारे संत बड़े भाव रखते हैं कि वेद व्यास ने जब भागवत का निर्माण किया तो भगवान विष्णु को अर्पण किया। बोले मैंने भागवत पुराण लिखा है। मां को बोलते हैं विष्णु जी, लो आप भी इसको देखे। बोले मैं नहीं देखूंगी। बोले क्यों? मेरा नाम इसमें नहीं है। तो क्या लिखा? बोले पहले तो भागवत पुराण ही था। बोले मेरा नाम तो जोड़ो, तब जाके नाम क्या बढ़ा। बोले श्री। श्रियाम श्री, श्रिया से युक्तम श्री। जिस श्री में शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी श्री जो है उसका मद है। देखो मद को भी हम विकार बोलते हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। देखा जाए मद तो अपने आप में विकार ही है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में मद शब्द का क्या अर्थ है? क्या है मद? बोले एक सेठ, एक सेठानी, घर में सब कुछ है, संपन्नता है, धन दौलत की कोई दूर दूर तक कमी नहीं है। पैसे के भंडार ही भंडार है, हीरे जवाहरात मोतियों के भंडार ही भंडार है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। बोले सेठ कितना भी पैसा कमाता, सारा पैसा आकर के सेठानी को अर्पण कर देता। बोले 9 लखा हार भी ले लो, बोले इतना बढ़िया बड़े मणिरत्न भी ले लो, जितना जवाहरात अपने पास ही रखो। सेठानी बोलती घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं। एक दिन कैसा भगवान का क्या संयोग हुआ। बोले मां को पता चला अब मैं गर्भस्थ हो गई हूं। बोले अपने छत पे चढ़ी सेठानी, बोले घर में जितनी संपत्ति थी, जितना पैसा था, सब लुटाई जाए। बोले पैसा लुटाए, धन लुटाए, अशरीफियां लुटाए, 2 लखा हार उठाए। पूरे गली मोहल्ले में भीड़ सी लग गई। बोले आज तो बिल्कुल आनंद ही छा गया। कहां रिक्शा वाला, बोले महीने में भी 1000 नहीं कमाता था, आज सेठानी ने ऐसा 9 लखा हार फेंका। बोले अब तो जीवन भर कुछ कमाने की कुछ बचा ही नहीं है। जो सेठानी की हाथ में आया हजारों नोट बिखेर दिए। बोले आज मैं धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई, अब मैं मां बनूंगी, आज मैं मां बनूंगी। जितना वैभव था, संपन्नता थी, जितने हीरे जवाहरात थे, सब जाकर के अपनी छत पे जाके सब कुछ लुटा दिया। बोले ऐसे ही भगवान अपने जीवन में, अपनी जीवन लीला में, अपने चरित्र में, अपने अवतार में, जब कूर्मा अवतार लेते हैं, जब वराह अवतार लेते हैं, जब सिंहा अवतार लेते हैं, जब धनवंतरी अवतार लेते हैं, जब मोहिनी अवतार लेते हैं, जो जो भगवान की लीलाएं हैं, चरित्र है, गुणधाम है, सब का सब आकर के श्री राधा जी के चरणों में अर्पण कर देते हैं। जब श्री राधा महारानी प्रसन्न होती है, विरह में व्याकुल होती है, तब छत पे जाकर के, अट्टालिका पे जाकर के भगवान के जो जो गुण है, भगवान के जो जो वैभव है, भगवान की लीलाएं, भगवान के चित्र, भगवान के अलंकार, बोले लूटो लूटो। ऐसी मदमस्त होकर के श्री राधा जी महारानी मदमस्त हो जाती है। तब जाकर के नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा मद है भागवत। श्री अर्थात श्री राधा जी मदर अर्थात मां किशोरी जी का, श्री राधा जी का, लाडली सरकार का जो मद है, वो मद सब पे अर्पण कर दिया। ऐसा मद ऐश्वर्य हम सभी लोगों पे राधा रानी जो लौटा रही है, वो राधा रानी सरकार की जय। अब राधा जी हैं तो राधा रानी का नाम तो स्मरण अवश्य होना चाहिए।
श्री राम। बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है। राधे मुझको
ददाती थी राधा। जो मुक्ति प्रदान कराए वो राधा है। जब जीवन में नाम की धारा बहे, ऐसी धारा का ही नाम राधा श्री है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम शब्द श्री श्री किशोरी जी को अर्पण है, श्री लाडली जी को अर्पण है, विश्वमान दुलारी जी को अर्पण है। ऐसी लाडली सरकार नमन करते हुए अगला शब्द है भागवत। भाष्यते सर्ववेदेषु गा गीयते नारदादिभिः वा उदन्ते त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागराः इति भागवतम्। भा ग व और त, इन चार शब्दों के माध्यम से संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन प्राप्त होता है। बोले भा मैंने भक्ति ही। भागवत का जो प्रथम शब्द है भा शब्द दर्शाता है कि हमारे जीवन में भक्ति कैसी हो। बोले भक्ति ऐसी, बोले सुबह आए उठ करके भोले बाबा को ठंडा ठंडा जल अर्पण कर दिया, पुष्प अर्पण कर दिए, बोले हो गई हमारी भक्ति। शाम को आए, नौकरी पेशा से आए, थके हारे आए, भगवान को प्रणाम कर लिया और अपना बटुआ निकाला, पर्स में देखा, 2 सबसे छोटा नोट हुआ, उठा करके भगवान शिव को ऐसे करके अर्पण कर दिया, बोले हो गई भक्ति। और थोड़ा और आगे चले तो तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। वो जब तक है मंदिर में ही बोलते, लेकिन जैसे मंदिर के बाहर जाते हैं सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा। मंदिर में है तब तक तो मैं मूर्ख खलकामी, लेकिन बाहर जाते मैं ही अभिमानी, मैं ही ज्ञानी, मैं ही सब कुछ। बोले हमसे भक्ति अच्छी तो रावण करता, हम तो क्या अर्पण करेंगे भगवान शिव को। पत्र चढ़ा देंगे, भांग चढ़ा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे। रावण तो अपना सर ही अर्पण कर देता था। रोज नए नए श्लोक बना कर भगवान को अर्पण करता था। यस्यास्ते द्राट दुट दुट दमबलम तम कटम टम कटम पम डमसम डमसम डुडैसम तुहि चकितम नुम्भकम भूपनायकम तैलम 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 कु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 का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 
पाएंगे। रावण देखा जाए राम से बड़ा वंश रावण था, देखा जाए राम क्षत्रिय रावण ब्राह्मण, देखा जाए सम्राट है। भगवान शिव स्वयं आकर के बैठते हैं कि आओ रावण पूजा कर लो। तो किसने कहा, बोले बाबा आप भी डरते हो क्या? बोले मैं डरता नहीं। बोले क्यों? बोले एक बार ये आया था कैलाश पर्वत पर, इसकी क्या खुजली चली, हम आराम से बैठ करके पार्वती जी को राम कथा सुना रहे थे, आया हड़बड़ाता हुआ, कौन है मेरे समान, कौन है मेरे समान। वहीं बैठ करके भगवान शिव का कैलाश पर्वती उठा दिया। वो क्या बोलता है, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले लेवलम विलंबितां भुजंगतम डमड्डमड्डमड्डमं निनादमड्डमलवयं चकार चण्डताण्डवं जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले लेवलम विलंबितां भुजंगतम डमड्डमड्डमड्डमं निनादमड्डमलवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु। रावण तो नए नए श्लोक पढ़ा देता था। बोले बाबा बोले जब मैं मेरे कैलाश पर्वत पे उठा करके मुझे उठा देता है, बोले ऐसे चेले से तो सावधान रहना चाहिए। बोले खुद ही जाकर के खुद पूजा करवा लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ब्रह्मा जी स्वयं लंका पधारते हैं और वेद पाठ सुनाने के लिए ब्रह्मा जी बोलते रावण बैठो तुमको वेद पाठ में सुनाता हूँ। रावण
अपने आप में बड़ा कर्मकांडी रहा, वेदज्ञ रहा, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी रावण का चरित्र पावन नहीं था। राम का चरित्र पावन था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इसलिए घर घर में किसी का नाम राम रखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में किसी बच्चे का नाम रावण नहीं रखा जाता। रावण सब कुछ होने के बाद भी रावण के पास चरित्र नहीं था। राम बोले अयोध्या वासी है, बोले आज भी राम तब भी जीवंत थे। राज में हम सभी लोगों के सामने जीवंत है, और परम सौभाग्य हम सभी लोगों का है। कितने कितने वर्षों की तपस्या के बाद हमको अयोध्या में रामलला का बड़ा सुंदर भावन मंदिर हमको प्राप्त हुआ। ऐसे हम लोगों का प्राप्त जीवन धन्य, मुझको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो रही थी, मैं भी वहां पर विद्यमान था और साक्षात रामलला के दर्शन किए। बिल्कुल ऐसे अंक संग सामने सामने दर्शन किए। बोले प्रभु आज तो मानो जीवन में जो पाना था, जो सुकृत जीवन में थे, जो पुण्य जीवन थे, उस सबका फल आज ही प्राप्त हो गया। ऐसे रामलला के पावन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त भी हुआ। तो मैंने बोले भक्ति कब? बोले विदाउट रिलेशन, बिना संबंध के इमोशन नहीं हो सकते, बिना संबंध के भावना पैदा नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति तब हो जब भगवान के साथ हमारा कोई संबंध हो। शबरी बोलती है मैं तो अधम हूं, अधम ते अधम अधम अति नारी। राम बोलते ना मेरा तेरा एक ही संबंध हो सकता है, मानो केवल भक्ति कर नाता। मेरा भक्त के साथ अगर कोई नाता हो सकता है तो केवल और केवल भक्ति का। लेकिन पहली बात यह है जब तक भगवान के साथ हमारा कोई संबंध न हो, बिना संबंध के भक्ति कैसे हो पाए? हम भगवान के साथ कोई संबंध ही ना बने। हम बचपन से बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ते आ रहे हैं, सबको बचपन से कंठस्थ भी है। क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान के साथ हमारा संबंध हो, कैसा संबंध हो? या तो आप मेरे माँ हैं, या पिता है, या बंधु है, या सखा है। क्या संबंध हमारा भगवान के साथ है? जब तक संबंध नहीं होगा तब तक भावना पैदा नहीं हो सकती। आप वृंदावन जाओ, अपनी गाड़ी में जाओ, अपनी कार में जाओ, आप गए, सब लोग आपके एक समान ही, लेकिन आपको पता चलता है कि गांधीनगर से भी कोई वहां पर पहुंचा है और आपने उनको देखा, बोले अरे आप कहाँ हैं? आपने बताया नहीं, हम तो आपके साथ चलते। अब क्या हो गया? अब तक कोई संबंध नहीं था तो भावना नहीं थी, लेकिन जैसे संबंध बना तो भावना भी होगी। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, लंबी ट्रेन है, हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन कोई आपका परिचित नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से बैठे हो। लेकिन एकाएक कोई आपका परिचित दिखाई पड़ता है, कोई जानकार दिखाई पड़ता है, आप उसको हाथ मिलाते हो, बोले आओ बैठो, साथ में बैठ करके यात्रा करते हैं। अब तक कोई भावना नहीं थी, लेकिन जैसे संबंध हो जा, संबंध बनने के बाद भावना भी जागृत हो गई। बोले जब तक भगवान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा, तो भावना भी पैदा नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति में क्या है? बोले आप सुबह कीर्तन करो, सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाओ, या शाम को आरती करो, बोले तो एक अंग विशेष है, लेकिन भाव हो क्या? भाव ये हो कि भगवान की भक्ति हमारे जीवन में उस रूप में आए। किस रूप में? जिस रूप में नामदेव के जीवन में आए। मैं थोड़ा समय लेकर के समाप्त करूंगा, क्योंकि समय बहुत आपकी गति के अनुसार आगे बढ़ा भी है। नामदेव के पिता विठल को दिन प्रतिदिन भोग लगाते हैं, भोजन अर्पण करते हैं। एक दिन पिताजी को कहीं जाना हुआ, नामदेव से कहा गया कि आज दोपहर का जो नैवेद्य है तुम स्वयं अर्पण करना, मुझे कहीं जाना है। नन्हा सा बालक नामदेव भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं। बालक है, प्रभु पाओ भोजन, पाओ प्रभु भोजन पाओ। भक्त के भाव पे ऐसे भगवान भेजे कि भगवान स्वयं प्रकट होकर के
नामदेव की जो थाली थी सारी समाप्त कर दी। और जब वापिस आए माँ ने पूछा भोजन, बोले भगवान ने पा लिया। कहा झूठ बोलता है, भगवान भोजन कहाँ पाते हैं, वो भगवान देखते ही है। और हम भी वैसे ही है, हम भगवान को जब भोग लगाएंगे तो खाली थाली बाहर में आ जाए, लोग क्या बोलेंगे, बोले कहीं लगता है पंडित जी ने तो खा तो नहीं लिया ऐसे। नामदेव के पिता जब घर आए तो मां ने कहा, आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि नामदेव भगवान को नैवेद्य अर्पण करने गया और सारी थाली बिल्कुल समाप्त हो गई। पिता बोलते कि मेरा बालक है, नन्हा बालक है, असत्य भाषण नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। पिता अपने पुत्र के साथ जाते हैं नैवेद्य अर्पण करने के लिए। नामदेव जी बुलाते, बोले प्रभु आओ, भोग लगाओ, भोजन पाओ। ठाकुर जी नहीं आते। नामदेव बड़े व्याकुल होकर के बोलते, प्रभु आप नहीं आओगे तो क्या होगा। तो प्रभु बोलते हैं तुम्हारे में इतना सामर्थ्य है, इतने श्रद्धा भाव है, तुम्हारे भाव को स्वीकार करते मैं तो अर्पण हो सकता हूँ, मैं तो ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता में वैसा भी भाव बलवान नहीं है तब इनके सामने में आ पाऊं। भगवान की वाणी को सुनकर के नामदेव के पिता बोलते, धन्य पुत्र, तुम्हारे जीवन की ऐसी कमाई हो। इस दृष्टांत के माध्यम से हमको बात समझ में आती है, भगवान 56 भोग से कहीं ज्यादा हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। हमने 56 भोग भी लगा दिए लेकिन भाव नहीं रखा तो 56 भोग भी भगवान के सामने बिल्कुल वैसे ही फीके हैं जैसे कोई त्याज्य वस्तु हो। भगवान कृष्ण बोले विदुर के वहां केले नहीं, बोले केले की छिलके भी खाना पसंद कर देते हैं। जहाँ भाव विशेष हो, ऐसे भाव शब्द का अर्थ भक्ति है। ऐसी भक्ति तब प्राप्त होती है जब भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान मुक्ति तो किसी को भी दे देते हैं लेकिन भक्ति किसी बिरले को देते हैं। जैसे आप सब को प्राप्त हुई है, ऐसे सुंदर प्रांगण में बैठ करके आप श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा सुंदर गायन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान की कथा कैसी है, गोपियां बोलती हैं श्रवण मंगलम तप्त जीवनम। भगवान की कथा संतप्त लोगों के लिए, संतप्त जीवों के लिए अमृत के समान है। वो भगवान की कथा जब हमारे श्रवण पुटों पर जाती है तो हमारा मंगल ही मंगल, हमारा कल्याण ही कल्याण करती है। ऐसे भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, उता से त्याग, इन 4 शब्दों की व्याख्या करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या यहीं से प्रारंभ होती है। कल जैसा संयोग बनेगा जो हमको समय बताया गया 3 से 6 बजे तक का, तो आपसे प्रार्थना है आज जितने आप पहुंचे हैं और आपके आस पड़ोस जो भी माताएं हो, बहनें हो, उनके माध्यम से आपको भी पुण्य विशेष प्राप्त हो। इसलिए कल जब आप आए तो 10 लोगों को आप बोले भी सही कि आप भागवत को पान करें। ओम शांति शांति शांति। बोलो भक्त बिहारी लाल की। देखिए हकीकत में मैं दिल से कह रहा हूँ कि दिल नहीं कर रहा कि महाराज जी कथा को विराम दे। दिल करते हैं कि वो कथा हमें सुनाते रहे और सुनते रहे। और बात वही है कि सभी बैठे मेरी बहनें, घर वाले कहेंगे भाई रोटी किसने बनानी थी, कहाँ बैठी रही। तो इसलिए समय का महाराज जी ने ध्यान रखा है। तो भाई कल ठीक समय पर 3 बजे से 6 बजे तक बड़ा आनंद आएगा। सभी ने पहुंचना है समय पर और बहुत आनंद आया। अब आरती होगी विजय कुमार जी और ये हमारे प्रधान जी हैं, विजय कुमार जी प्रभु। हाँ तो सब खड़े हो जाओ, आरती तो नहीं है, सब खड़े हो जाओ बारी बारी। और आइए बाके बिहारी जी की आरती सभी मिलकर के करेंगे। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं
मुकुट प्यारे शीश पे सो